ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस रिमेनिंग डेज ऑफ जून की रीडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें लव रीडिंग रहने वाली है और करियर गाइडेंस साथ में लेने वाले हैं, बाबा की गाइडेंस। ठीक है, जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो हेल्प मिल रही है उसे लीजिए। टैरो आपके फ्रेंड हैं, आपकी गाइडेंस के लिए है। ठीक है, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिनने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशंस हों वो आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जेमिनी मिथुन राशि से। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जेमिनी मिथुन राशि की। देख लेते हैं आप करेंटली कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि जेमिनी मिथुन राशि आपके रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज रहने वाली है रिमेनिंग डेज में आपकी तरफ से जेमिनी। ओके, अभी देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज हैं जेमिनी। देख लेते हैं कि उनकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, और अगर एनर्जीज आपसे रेजोनेट करेंगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज आपकी है और किस तरफ की एनर्जीज आपके पार्टनर की है। देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है रिलेशनशिप के लिए। एक कार्ड लेंगे हम। ओके, और देख लेते हैं करियर गाइडेंस में कार्ड्स क्या कहते हैं जेमिनी आपके लिए। राइट, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए ये बता रहा है कि जो भी चीज़ें हैं, जिस भी चीज़ में अपनी लाइफ में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, थोड़ा सा स्लो रहिए, थोड़ा सा अवेयर रहिए, चीज़ों को समझिए, परखिए, देन आगे बढ़िए। ठीक है, किसी भी जल्दबाजी में मत रहिए। किसी को कमिटमेंट देना है, किसी से कमिटमेंट लेना है, शादी का प्रपोजल है, कोई भी बात है, आपको पहले ना डिटैच होकर सोचना है, समझना है, देन एक्शन लेना है। अभी देख लेते हैं जेमिनी आप कैसा फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड, कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे बता रहा है इस वक्त आप या तो इमोशनल इश्यूज से फेडअप हो चुके हैं, रिश्तों से हो सकता है, या कोई भी ऐसा होता है ना कि हमें एक टाइम पे लगता है कि हम कितना करें अपनी लाइफ में इमोशनली। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही करते हैं जब कोई परेशानी, जब कोई प्रॉब्लम आती है। और इस वक्त बहुत से जेमिनी ऐसा फील कर रहे हैं कि वो होल्ड बैक करना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस करना चाह रहे हैं, या चीज़ों से थोड़ा सा पीछे हटना चाह रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई परेशानी आती है आपको ऐसा फील होता है कि आप ही सबसे पहले स्टेप लेते हैं। बट जो भी है, इस वक्त आपको अगर एक्शंस नहीं भी लेने हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, तो अवेयर रहकर सोचना समझना ज़रूर है कि चल क्या रहा है। ठीक है, अभी आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज देख लेते हैं जेमिनी, फिर हम क्लियर भी करेंगे इसे। द चैरियट रिवर्स्ड, कहीं ना कहीं आप बहुत ब्लॉक कर रहे हैं अपने आप को जेमिनी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में भी आप एक मूवमेंट नहीं लेना चाह रहे हैं, जो कि सही है। कुछ भी सोचिए समझिए, देन आगे बढ़िए। लेकिन ओवर थिंकिंग के चलते, स्ट्रेस लेकर कि मैं ही क्यों करूं, इस वाले थॉट से अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए। ठीक है, हाँ, जब तक आपका माइंड स्टेबल नहीं है तब तक कोई एक्शन मत लीजिए। अभी जो एनर्जीज दिख रही है वो ऐसी ही है कि आप ओवर थिंकिंग में पड़ रहे हैं, चीज़ों को ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को ना निगलेक्ट कर रहे हैं खुद ही रिलेशनशिप में। तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि देखिए, अपनी तरफ से अगर आप में दूसरों को प्यार देने की क्षमता है तो दीजिए, उसे ब्लॉक मत कीजिए, क्योंकि सामने वाला ऐसा नहीं कर रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने आप को नुकसान में डालकर या अपने साथ कुछ गलत करके, किसी के साथ अच्छा करके भी कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन दोनों बातों में डिफरेंस समझिएगा जेमिनी, क्योंकि आपकी एनर्जीज इस समय इस वक्त ऐसी है कि आप क्योंकि सामने वाले की तरफ से इतने रिएक्शंस नहीं देख रहे हैं या एक्शंस नहीं देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है मैं भी क्यों करूं। अभी आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं। द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। आपके पर्सन की बात करूं तो ये जो रिमेनिंग डेज हैं, इसमें ये पर्सन बहुत कुछ बैलेंस करेंगे, और हो सकता है कि जैसा आप उनके साथ कर रहे हैं कि थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, ये चीज़ें भी उन्हें आपकी तरफ आगे आने देंगी, और वो अपनी तरफ से एक बैलेंस बैठाने की कोशिश करेंगे। हाँ, थोड़े से आपके पर्सन मैनिपुलेटिव हो सकते हैं कि वो बातों को थोड़ा सा घुमा के रखते हैं या अपने हिसाब से सही तरीके से रखते हैं, जैसा उन्हें सही लगता है। ठीक है, जो भी सिचुएशंस है, ये पर्सन दोनों चीज़ों को बैलेंस करेंगे। कोई भी अगर दो सिचुएशन में आपका रिश्ता स्टक है तो,
और इस वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन की ही ज़्यादा बनती है। बट फिर भी मैं बोलूँगी कि अपने अंदर रूडनेस ना लाए जेमिनी, ठीक है। अभी कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं। द चैरियट रिवर्स क्लैरिफाइड बाई एस ऑफ पेंटिकल्स। कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ है, शादी को लेकर इश्यूज़ है, या ऑलरेडी आप मैरिड हैं। आप में जेमिनी बहुत ज़्यादा क्षमता है देने की इस रिश्ते में, ठीक है, तो उसे ब्लॉक ना करें। थोड़ा सा शांति मेंटेन रखिए। मतलब मैं कहूँगी किसी भी आर्ग्यूमेंट में पढ़कर सामने वाले को, जैसे कहते हैं ना, ब्लेम करते हैं हम कि तुमने क्या किया, इस वाले एटीट्यूड में मत जाइएगा। और हो सके तो एक म्यूचुअल डिस्कशन पर आइए। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो वहाँ पर आप केवल इतना कर सकते हैं कि डिवाइन टाइमिंग का वेट करें और साथ ही साथ अपनी तरफ से लव और इमोशंस की एनर्जी सेंड करें। लेकिन ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद के लिए लव और इमोशंस नहीं रखते, ठीक है। तो सबसे पहले खुद की हीलिंग, देन अदर चीज़ें। अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो एक म्यूचुअल डिस्कशन पे आइए। अगर आपको लगता है कि इश्यूज़ कुछ ज़्यादा बड़े हैं तो किसी एक ट्रस्टवर्दी पर्सन पर भरोसा कीजिए और उनके थ्रू किसी डिस्कशन में जाइए, ठीक है। ये चीज़ें आपके रिश्ते को एक सॉलिड बेस की तरफ ले जा सकती हैं। आपका रोल फिलहाल इतना ही है जेमिनी, ठीक है, क्योंकि आप जिस तरह से सोच रहे हैं हो सकता है आप एक सही डिसीजन पर नहीं आ पा रहे हैं। आपके पर्सन की तरफ से कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं। द मैजिशियन कार्ड क्लैरिफाइड बाई 3 ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इशू है। थर्ड पर्सन हो सकते हैं, आप में से कोई एक, सबके लिए नहीं होगा लेकिन हो सकता है कि मैरिड हो अदर पर्सन से। जो भी इश्यूज़ हैं यहाँ पर आपके पर्सन, उनको एक रियलाइजेशन ज़रूर होगा कि उन्हें चीज़ों को मैनेज करना है आपकी तरफ भी और अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ भी, ठीक है। बट थोड़ा सा ये पर्सन मैनिपुलेटिव है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी अपनी तरफ से चीज़ों को फ्रेंडली रखना चाहते हैं। एक अच्छा टाइम, एक अच्छा कन्वर्सेशन ये पर्सन भी चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इस वजह से ये पर्सन लॉजिकली भी सोच रहा है, इसीलिए मैनिपुलेशन आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली भी आपकी तरफ झुकाव फील कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ दिमाग भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बस आपसे इतना बोलूँगी कि आप जो कर सकते हैं वो करिए इस रिश्ते में और इस पर्सन को इसके खुद के डिसीज़न लेने दीजिए, ठीक है। फिलहाल के लिए इस पर्सन की एनर्जीज़ ऐसी हैं कि ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम चाहते हैं, एक अच्छा कन्वर्सेशन चाहते हैं, एक फ्रेंडशिप जैसा कनेक्शन चाहते हैं, ठीक है। और उससे ज़्यादा अगर आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं तो उसको बैलेंस करने में ये पर्सन टाइम लेंगे, क्योंकि इनके पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि 1 बाय 1 उन्हें हैंडल करेंगे, ठीक है। तो इन्हें उतना टाइम दीजिए। चलिए देख लेते हैं कि जेमिनी मिथुन राशि आपकी तरफ से एक्शन कार्ड्स क्या रहने वाले हैं। रिमेनिंग डेज ऑफ जून में जेमिनी मिथुन राशि वालों की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं। रिमेनिंग डेज ऑफ जून में जेमिनी मिथुन राशि वालों की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। कहीं ना कहीं आप इतने कन्फ्यूज़न में या इतना कहते हैं ना थोड़ा सा हर्ट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, इस रिश्ते में शुरुआत तो आपको करनी है और शायद ये जो डेज़ हैं इन डेज़ में आप ही इफ़र्ट्स करें, ठीक है, तो ग्रोथ ज़्यादा आ पाएगी। हाँ, ये पर्सन अपनी तरफ से मैनेज करेंगे, लेकिन एक कहते हैं ना इनिशिएट करना जो होता है वो आपको ही करना होगा। जब तक चीज़ों की मेंटल क्लैरिटी ना हो तब तक कोई डिसीज़न ना ले, लेकिन हाँ, आप अगर एक हेल्दी कन्वर्सेशन, एक हेल्दी कम्युनिकेशन या म्यूचुअल डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और बहुत से जेमिनी ऐसा करने भी वाले हैं, एक न्यू स्टार्ट वो अपनी तरफ से करने वाले हैं। देखिए 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो जेमिनी आप तो क्लियर हैं, आपको तो रिकन्सिलेशन चाहिए, रीयूनियन चाहिए और आपको कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से ये करने भी वाले हैं। तो बहुत से लोगों के लिए मतलब एक अच्छा टाइम है ये, ठीक है। बट जैसे मैंने बोला ना कि थोड़ा सा माइंड पे क्लैरिटी लेकर चलिएगा।
बाकी आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उससे आपके कनेक्शन में एक बैलेंस ही आएगा, बट फिर भी चीज़ों को सोच समझ के आगे बढ़िएगा। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, ठीक है, तो वहाँ तो बहुत ज़रूरी है कि आपके जो एक्शंस हैं, ठीक है, उनमें क्लैरिटी हो, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बनते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं क्या एक्शन कार्ड्स हैं। अगेन 3 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो ये पर्सन की तरफ से ऐसा है कि आप अगर चीज़ों को इनिशिएट करेंगे तो ये पर्सन उस चीज़ को कोऑपरेट करेंगे, उस चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बट जैसे मैंने बोला कि एक साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशन इस पर्सन से मत रखिएगा, ठीक है। बैलेंस आपके कनेक्शन में आता हुआ दिख रहा है, बस चीज़ों को थोड़ा सा स्लो लेकर चलिएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, बहुत मेजर डिसीज़न, कोई मेजर चीज़ें हैं जो स्टक है आपके कनेक्शन में, उनके लिए सडन डिसीज़न अभी मत लीजिए। आपके पार्टनर की भी सेम एनर्जीज है कि वो इस वक्त बहुत ही मेजर डिसीज़न है, उनके लिए कोई डिसीज़न नहीं लेंगे, ठीक है। उनके लिए ये पर्सन थोड़ा सा होल्ड बैक करके रखे हुए हैं, थोड़े से स्टेप बैक किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि ये अभी उस लेवल पर नहीं है, जिसे कहते हैं ना उतना रेडी नहीं है। लेकिन फॉर श्योर है कि एक फ्रेंडली कनेक्शन आपको इनकी तरफ से मिलेगा, ठीक है। बट अगर आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी इस पर्सन से, तो हो सकता है कि पहले भी ये चीज़ों को कभी अवॉइड कर चुके हैं, अभी भी ये वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पर्सन से अभी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। हाँ, ये ज़रूर है कि फ्रेंडली कनेक्शन ये भी अपनी तरफ से आपके लिए मेंटेन करेंगे जेमिनी, ठीक है। तो अभी बस आपको एकदम स्लो चलना है अपने कनेक्शन में इन 10 to 12 डेज़ में, ठीक है। अभी देख लेते हैं जेमिनी करियर गाइडेंस में क्या है आपके लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, एक बात ध्यान रखिए, प्रेशर बर्डन नहीं लेना है। जॉब लग जाए इसका प्रेशर बर्डन, या जॉब में ऑलरेडी है उसका प्रेशर बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि बर्डन आपको पीछे खींच रहे हैं, आप उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग चाह रहे हैं कि बाहर कहीं जाकर या किसी अदर प्लेस पे जाकर जॉब करें। जो भी है, जब तक एक बर्डन के साथ आप कुछ भी सोच रहे हैं तब तक कोई डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है। 1 by 1 चीज़ों को लें। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सब सोच रहे होते हैं हमें ये भी मैनेज करना है, ये भी मैनेज करना है, ये भी करना है। ऐसे नहीं हो पाएगा जेमिनी, इस तरह से बस आप अपने आप को थकाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉज लीजिए, 10 डेज़ का चाहे तो रेस्ट लीजिए, ले सकते हैं तो, नहीं तो मेंटल रेस्ट लीजिए, और उसके बाद किसी डिसीजन पर आइए, ठीक है। ना ही कोई बिजनेस में, ना ही किसी जॉब में कोई मेजर डिसीजन तब तक मत लीजिए जब तक एक प्रेशर के साथ या एक स्ट्रेस के साथ आप सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आप हार्डवर्क कर रहे हैं, ठीक है, और हार्डवर्क तो करते रहिए, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो आपका नहीं आ पा रहा, वो केवल आपके दिमाग चलने की वजह से, आपकी ओवर थिंकिंग से कि मैं कैसे इतना हैंडल करूँगी, मेरे से मैनेज होगा कि नहीं होगा, इस थॉट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो जितना हो सके अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिए, ठीक है। आपके हार्डवर्क में कमी नहीं है, आपकी चीज़ों को मैनेज करने में कमी नहीं है, आप बस केवल और केवल ओवर थिंकिंग में पड़ रहे हैं जेमिनी, ठीक है। तो इस वक्त की गाइडेंस यही है, आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, आपको इस वक्त थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रखना है, ठीक है। बाकी सारे काम हो जाएंगे, लेकिन आपको शांत रहना है। शांत रहकर बहुत से सॉल्यूशंस निकलते हैं, ठीक है। बाबा की गाइडेंस देख लेते हैं जेमिनी आपके लिए क्या है। बुक ऑफ लाइफ का कार्ड है, ये बताता है लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वन इज़ बाउंड टू फॉलो, ठीक है। तो हो सकता है कि ज़िंदगी में आपकी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, सबके साथ होता है, ठीक है। बट हमेशा ये विश्वास रखिए कि लाइफ में अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। अगर आपको ये विश्वास है तो अच्छा टाइम आकर रहेगा, और अगर आपको लगता है कि लाइफ में कभी अच्छा टाइम आएगा ही नहीं, तो वो भी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि लाइफ में आज भले ही अच्छा टाइम नहीं है, कल अच्छा आएगा, ये विश्वास रखिए। आपका विश्वास ही आपके समय को बदलता है, और साथ में आपका हार्डवर्क, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो जेमिनी,
और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बात करते हैं लिब्रा तुला राशि सन मून राइजिंग साइन की। देख लेते हैं आप करेंटली कैसा फील कर रहे हैं लिब्रा, आप कैसा फील कर रहे हैं इन डेज में। और साथ ही हम देखने वाले हैं लिब्रा के रिलेशनशिप में आपकी तरफ से क्या एनर्जीज रहने वाली है इन रिमेनिंग डेज में, या आपको क्या करना चाहिए। और हम देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से क्या एनर्जीज है लिब्रा, जिनसे भी डील कर रहे हैं उनकी तरफ से क्या एनर्जीज रहने वाली है इन रिमेनिंग डेज में। ओके, अभी हम एक कार्ड लेंगे लिब्रा, जॉब बिजनेस या आप स्टूडेंट हैं आपके लिए गाइडेंस में क्या है इन रिमेनिंग डेज के लिए। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो लिब्रा देखिए, कुछ भी सिचुएशंस हो सकती हैं, पर्सनल प्रोफेशनल, जो भी हर्ट क्रिएट किया हुआ है ना, थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को और खुद को ही हील कीजिए। ठीक है, खुद को लॉजिक दीजिए कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए 2 रास्ते होते हैं हमारे पास, या तो हम अपने हर्ट को जो भी हमने लोगों से सुना या फील किया उसको बढ़ा सकते हैं, या उसको खुद ख़त्म कर सकते हैं। अब लिब्रा ये टोटली आपके हाथ में है कि आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा रिलैक्सेशन पे ध्यान दीजिए, माइंड को रेस्ट कीजिए। अभी देख लेते हैं कैसा फील कर रहे हैं आप। द स्टार रिवर्स्ड, तो कहीं ना कहीं इमोशनली इम्बैलेंस फील कर रहे हैं। आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत ऑनेस्ट हैं चीज़ों को लेकर, रिश्तों को लेकर, लेकिन सामने से उतना बैलेंस नहीं आता। या ये किसी भी तरीके से हो सकता है, फैमिली में, फ्रेंड्स में, या आपके करियर में। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि एक बैलेंस मिसिंग है लाइफ में और आप पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपको लगता है, ये लगने लगता है कभी कभी कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मतलब ये वेस्ट है। ऐसे थॉट्स मत लाइए, ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अगर आप किसी के साथ अच्छा करना चाहते हैं तो अच्छा करिए क्योंकि आप अच्छे हैं। ठीक है, सामने वाला आपके साथ अगर बुरा कर रहा है, बिल्कुल इतना बैलेंस रखिए लव एंड लॉ का कि कहाँ पर आपको क्या एक्शन लेना है। लेकिन वो आपके साथ गलत कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वैसा करना है। ठीक है, अपना बचाव करना आना चाहिए, लेकिन सामने वाले को देखकर गलत हो जाना कोई सल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये जो इमोशनल इम्बैलेंस आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि बहुत एफर्ट्स आप करते हैं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, लेकिन फिर भी शायद सही समय पर चीज़ें नहीं होती हैं या कुछ गड़बड़ हो जाती है। इनसे निकलिए फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि आप एक परफेक्ट पर्सन हैं, आपको बैलेंस करना अच्छे से आता है। हाँ, आपके साथ लोग नहीं कर पाते, ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देख लेते हैं रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। अगेन यू नीड हीलिंग लिब्रा। ठीक है, हीलिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप स्ट्रेस में हैं, कभी कभी ये होता है कि हमने कुछ बातें पकड़ के रखी होती हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें चल रही है ना, जो बातें पकड़ के रखी हुई है, उनको थोड़ा सा लेट गो करिए। आपको लेट गो करना है लिब्रा। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आपकी तरफ से थर्ड पार्टी इशू है, लाइक फैमिली इशू या किसी थर्ड पर्सन के इशू। ठीक है, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। जो भी सिचुएशंस है लिब्रा, कहीं ना कहीं इस वक्त जो भी दिल दिमाग में भरा हुआ है ना, उसको खुद से हटाइए। 1 महीने का टाइम लीजिए, अपनी खुद से क्लिनजिंग कीजिए, अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को ख़त्म कीजिए। आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, जो बातें पकड़ के रखी हुई है ना, वो आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस नहीं लाने दे रही है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करें इस चीज़ में, हीलिंग में, या हेल्प करें कि आप मेंटली थोड़ा सा शांत हो, लेकिन आप शायद उनकी हेल्प नहीं ले पा रहे। वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो फैमिली हो सकती है, जो भी है। इस वक्त का टाइम ये है कि आपको अपनी हीलिंग पर ध्यान देना है। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है रिवर्स्ड। ये पर्सन फिलहाल के लिए फोकस्ड नहीं है, इनके जो इफ़र्ट्स हैं वो फोकस नहीं है। अगर ये आपके साथ भी है, कम्युनिकेशन में है, कम्युनिकेशन में नहीं भी है, तो भी इनके इफ़र्ट्स से आपको कोई रिजल्ट मिलते हुए नहीं दिखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन कर क्या रहे हैं, मतलब क्या इफ़र्ट्स हैं इनके। ठीक है, क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता कि इफ़र्ट्स करने क्या है, या ये जो इफ़र्ट्स कर रहे हैं उनके कोई रिजल्ट्स नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि कहते हैं हम बहुत कुछ है लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे, इस तरह की एनर्जीज है। चलिए देख लेते हैं
पहले क्लैरिफाई कर लेते हैं। हो सकता है आपके पर्सन लिब्रा थोड़े से एंगर से भी डील कर रहे हो आपसे, ठीक है, या ईगो से डील कर रहे हो। जो भी है कि इनकी खुद की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप को हर्ट में मत डालिए। आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है लाइफ में, और वो मिलेगा भी। इस रिलेशनशिप में भी अगर आप चाहते हैं तो मिलेगा, लेकिन अपने इमोशंस की कदर करना सीखिए। जो भी चीज़ें पकड़ के रखी हैं पहले तो उन्हें लेट गो कीजिए, ठीक है, और देन एक न्यू स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपकी विश पूरी होगी, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन तो आपको करनी होगी ना, उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप ही अपने इमोशंस को सिक्योर नहीं करेंगे तो सामने वाला कभी नहीं करेगा। आपके पर्सन की तरफ से बात करूँ तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड रिवर्स्ड में है। ये पर्सन फिलहाल के लिए एक कंप्लीट फोकस में नहीं है, और इनके जो कर्मा है वो इस कनेक्शन को किसी भी डायरेक्शन में लेके नहीं जा रहे हैं। इनकी तरफ से कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं कि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी ना चल रही हों, एक सही टाइम ना चल रहा हो इनके साथ। ये कुछ अदर मैटर हो सकते हैं इनकी लाइफ के, जिस वजह से ये पर्सन कम्प्लीटली अभी इस कनेक्शन पे फोकस नहीं है, ठीक है। बट लिब्रा, आपके लिए अभी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी स्कोप है आपकी लाइफ में कि आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, आप अगर खुश रहना चाहेंगे तो। फिलहाल के लिए इस कनेक्शन में इस पर्सन की तरफ से चीज़ें टाइम लेती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ये पर्सन पहले अपनी चीज़ों को हील करेंगे जहाँ पर ये फ़िलहाल स्टक है। तब तक आपकी हीलिंग आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अभी देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स क्या हैं। ओके, अभी देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स क्या है लिब्रा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप पेशेंस रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं रख रहे हैं तो रखिए। थोड़ा सा चीज़ों को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर एक बार सोचिए कि क्या ये पर्सन आपको डिज़र्व करते हैं, क्या आप इन्हें डिज़र्व करते हैं। अगर आंसर आता है येस तो वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। बट जो भी है एक एनालिसिस चलनी चाहिए कि कितनी स्टेबिलिटी आपको इस कनेक्शन में मिलेगी, या जितने एफर्ट्स आप दे रहे हैं क्या वो मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इस वक्त का जो कार्ड है वो यही बता रहा है कोई एक्शन नहीं लेने हैं, चीज़ों को सोचिए समझिए देन आगे बढ़िए, क्योंकि आप अपनी तरफ से कमिटेड हैं, बट सामने वाले पर्सन के एफर्ट्स भी मैटर करते हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स। देखिए, आप तो ऑलरेडी कमिटेड हैं, आपको तो बस ऐसा है कि यही पर्सन चाहिए। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी है कि कितना भी वेट कर ले बट यही चाहिए, ठीक है। तो वो सही बात है, लेकिन फिर भी अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए लग रहा। आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स क्या हैं। जस्टिस रिवर्स्ड। कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला, इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन करने में ये पर्सन अभी फ़िलहाल उस कंडीशन में नहीं है, ठीक है। तो इनको दीजिए थोड़ा सा टाइम, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी विश पूरी होगी इनकी तरफ से, क्योंकि आपकी विश पूरी होनी है, चाहे वो इस कनेक्शन में हो, चाहे वो किसी ऐसे कनेक्शन में हो जो यूनिवर्स ने आपके लिए डिसाइड किया है, ठीक है। बस उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि फ़िलहाल इस पर्सन का सही टाइम नहीं चल रहा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये किसी कार्मिक सिचुएशन में है, कोई कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें उन चीज़ों से निकलने दें। और फिलहाल के लिए अगर मैं इनके एक्शंस की बात करूं तो ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। फ़िलहाल के लिए ये अपनी ही लाइफ में जो भी इमोशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल इनका फोकस इनकी खुद की लाइफ के इश्यूज़ हैं। एक कार्ड और देख लेते हैं। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। हाँ, कुछ टाइम लेकर ज़रूर ये आपकी तरफ आना चाहेंगे या चीज़ों को सॉल्व करना चाहेंगे, बट फ़िलहाल के लिए नहीं। चलिए देख लेते हैं जॉब में, बिजनेस में, या आप स्टूडेंट हैं तो कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए लिब्रा। जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो ये कार्ड बताता है कोई भी डिसीज़न लेना है, कोई भी डिसीज़न लेना है। पहली बात तो पास्ट में जो चीज़ हो चुके हैं उनसे सीख लेके आगे बढ़ना है, लेकिन उस पर ही अटक के आगे की डिसीज़न नहीं लेना है। समझ रहे हैं ना डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक होता है कि आप अपने फेलियर को देखते ही रहते हैं और उसके बाद आगे के डिसीज़न लेते हैं डर डर के या फिर इनसिक्योर होके। वो नहीं करना है, आपको लेसन लेना है कि आपके साथ पास्ट में ये हुआ था या करियर में ऐसा कुछ हुआ था, अभी आगे क्या करना है, अवेयर रह के, ठीक है। इस वक्त जो आप कर्म करेंगे उसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, अपने एफर्ट्स पर ध्यान दीजिए।
जो भी आप अगर मान लीजिए लीडर हैं, ठीक है, या गाइड करते हैं किसी को, तो ऐसा सोच के चलिए कि किसी का भी बुरा ना हो, या ऐसा ना हो कि आप अपना फ़ायदा देख रहे हैं और सामने वाले का बुरा हो रहा है। ठीक है, आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या पब्लिक डीलिंग में हो सकते हैं। जो भी है आपको सबको लेकर आगे बढ़ना है। ठीक है, सबका भला सोच के चलेंगे ना इस वक्त, तो आपका खुद का भला होगा। ठीक है, और ग्रुप स्टडी आपको फ़ायदा कर सकती है अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो। ठीक है, या दूसरों को अगर आप पढ़ाते हैं इस वक्त, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपने खुद के एम अचीव करने में। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अभी बाबा की गाइडेंस लेते हैं लिब्रा। एक सेकेंड, तो कार्ड्स गिर गए थे, चलिए देख लेते हैं। 2 कार्ड्स आए हैं, डिवाइन वननेस, और दूसरा कार्ड है यू आर यूनिक। तो आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त अगर चीज़ों के सल्यूशंस आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, एक परमात्मा पर अपना विश्वास, अपना फेथ जनरेट कीजिए। ठीक है, क्योंकि कहीं भी हम किसी भी तरीके से ईश्वर को माने, हम मान उस एक परमात्मा को ही रहे हैं। ठीक है, तो उस पर फोकस रहिए, मेडिटेशन कीजिए, उससे कनेक्ट होइए, आपको अपने बहुत से आंसर्स मिलेंगे। यहाँ पर कार्ड है यू आर यूनिक का। ये बताता है योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे साथ यही आती है कि हम अपनी लाइफ को देखते हैं और जो हमारे सामने हमारे हिसाब से लगता है कि बहुत खुश है या बहुत सक्सेस कर रहा है, हम उसकी लाइफ को देखते हैं और फिर अपनी लाइफ में कमियां देखते हैं। तो अब आप खुद चूज़ करिए कि आपको करना क्या है। अपनी लाइफ में कमियां देखकर अपने आप को डल करना है, या अपनी लाइफ में जो अच्छाइयाँ हैं उनको देखकर अपनी लाइफ की कमियों को दूर करना है। डिसीज़न आपका है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो लिब्रा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पर जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है छवि.सक्सेना147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बात करते हैं एक्वेरियस सन मून राइजिंग साइन की लव रीडिंग, करियर गाइडेंस रिमेनिंग डेज ऑफ जून के लिए। देख लेते हैं एक्वेरियस आप कैसा फील कर रहे हैं। एक्वेरियस आप कैसा फील कर रहे हैं। साथ ही देख लेते हैं रिलेशनशिप में एक्वेरियस आपकी तरफ से क्या एनर्जी रहने वाली है। ओके, और देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज है एक्वेरियस। और हम देखेंगे जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं आप तो एक्वेरियस आपके लिए गाइडेंस क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट का कार्ड। तो इस वक्त एक्वेरियस कोई भी डिसीज़न लेना है बहुत सोच समझ के लेना है, अपने साथ अपने अपनों के फ़ायदे भी हों ये भी सोचना है। ठीक है, जिसे कहते हैं ना कर्मा के अकॉर्डिंग सब कुछ सही करना है, कुछ भी गलत मत कीजिएगा, क्योंकि आप जो करेंगे उसके इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। गलत करेंगे तो गलत का और सही करेंगे तो सही का। ठीक है, एंजल का सपोर्ट है आपको, लेकिन वो तभी होता है जब हम खुद अच्छाई के रास्ते पे होते हैं, तो इतना ध्यान रखें। चलिए देख लेते हैं करेंटली कैसा फील कर रहे हैं एक्वेरियस आप। 4 ऑफ कप्स। पहली बात तो लाइफ में इतना बोरिंग फील मत कीजिए। कहीं ना कहीं आप अपनी या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से या अपनी फैमिली से या अपने कनेक्शन से, ठीक है, ऐसा बोरिंग सा फील कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग हो ऐसा वाला फीलिंग आ रही है। और ऐसा नहीं है कि आपके पास आसपास चीज़ें इंटरेस्टिंग हो नहीं रही, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि एक्सप्लोर करिए अपनी लाइफ को। ये बहुत छोटी सी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है कि आपको कोई इंटरेस्ट, कोई पैशन फॉलो करना हो सकता है, या हो सकता है कि अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना हो सकता है। कुछ भी है, जो भी चीज़ें आपको अभी लाइफ में बोर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, फोकस तो हटाइए वहाँ से। आप अगर वहीं देखते रहेंगे तो फिर आप बोर ही होंगे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में एक्वेरियस ऐसा है कि अपनी लाइफ को खुद स्ट्रांग बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में जो कमियां होती है ना, आपका दिमाग वहाँ पर ज़्यादा रहता है। ख़ास तौर पे कभी कभी दूसरों को खुश रखना, ये आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और इसमें आपके खुद के इमोशंस ना थोड़े से किनारे हो जाते हैं। तो अगर लाइफ में कुछ भी नया आ रहा है, कोई प्रपोज़ल हो सकता है, कोई नया जॉब का ऑफ़र हो सकता है, कोई नया काम हो सकता है, उसको थोड़ा सा अपने दिल दिमाग में जगह दीजिए। हमेशा ये मत सोचिए कि आपके हिसाब से सब कुछ हो जाए, क्या पता जो आपके लिए हो रहा है वो आपके लिए बेस्ट हो रहा है। ठीक है, अभी देख लेते हैं एक्वेरियस की रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज है आपकी तरफ से।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप तो अपनी जगह स्टेबल हैं कि भाई ये कनेक्शन है, इसी कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहिए। कहते हैं ना, कभी कभी जैसे मैंने बोला आपको कि आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि लाइफ में अदर चीज़ें हैं लेकिन आपका फोकस केवल वहाँ पर है जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही। सेम जिनका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, लाइफ में बहुत कुछ है, ठीक है, और नहीं भी है तो आप क्रिएट कर सकते हैं फॉर श्योर, लेकिन आपका फोकस है कि बस ये चीज़ें सॉल्व हो जाए। रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ चल रहा है, आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल का सीन चल रहा है, जो भी सिचुएशन है फोकस वहीं पर है कि ये क्यों नहीं हो रहा। थोड़ा सा दिमाग हटाइए वहाँ से, क्योंकि आप में खुद गट्स हैं अपनी लाइफ को बैलेंस करने के, बट आपका माइंड अगर केवल एक लिमिटेड जगह पे सोचेगा तो फिर कैसे होगा। हो सकता है कि लाइफ में चीज़ें उस हिसाब से नहीं चल रही और फिलहाल इतने दिनों में ये जो डेज हैं उस हिसाब से नहीं भी चलेगी जैसा आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस कम लेना शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए कि नेचर से कनेक्ट होइए, सनशाइन से कनेक्ट होइए, मतलब जितना ओपन अप हो सकते हैं ना अपने खुद के अंदर भी और नेचर के साथ भी, वो होइए। आपके पर्सन की एनर्जीज देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, कहीं ना कहीं ये पर्सन की बात करूँ, इनके एक्शन फोकस्ड नहीं है इस रिलेशनशिप की तरफ। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। फ़िलहाल के लिए बस ये है कि इस पर्सन का ईगो, ठीक है, या इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इनके रास्ते में है और इसीलिए इनका जो आपकी तरफ आगे बढ़ने का सीन है ना वो उतना क्लियर नहीं है, ठीक है। ये इनके खुद के बनाए हुए ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, ये सच में भी हो सकते हैं। तो अभी हम कार्ड्स ले लेते हैं क्लियर करके। यहाँ पे कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। आपको यही बोला जा रहा है कि इस वक्त अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, स्टेबल करना है, स्टेबल करना है वाले थॉट से बाहर निकलिए, ठीक है, क्योंकि आप जितना कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक्वेरियस, आपके कनेक्शन, आपके रिलेशनशिप को आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। चीज़ें स्पीड अप नहीं हो रही तो वो केवल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, ठीक है। लेकिन इस वक्त कोशिश कीजिए कि अपने इमोशंस को पीछे रख कर केवल अपनी परेशानियों पर इफ़र्ट्स करते मत जाइए, ठीक है। आपको खुद के इमोशंस का भी ध्यान रखना है, अदरवाइज़ आपको ऐसा फील होगा कि आप बस फंस के रह गए। ये किसी कनेक्शन में हो सकता है, ये कुछ फैमिली चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। वैसे कनेक्शन के लिए एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो पहली बात कि थोड़े से मैनिपुलेटिव है ये, और इन्हें कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई आपकी बुराई सब दिखता है, ठीक है। इनको ये पता है कि आप कहीं ना कहीं एक डेडिकेटेड हैं इस पर्सन के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपकी कमियां या सही गलत भी ये पर्सन देखते हैं, ठीक है। बट हाँ, इनको ये पता है कि आपके दिमाग में ये पर्सन है और साथ ही साथ इस पर्सन के माइंड में भी आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है। नो डाउट एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल एक्शन या जहाँ पर बात आ जाती है थोड़ा सा ईगो इश्यूज़ की, ये पर्सन ईगो के साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। और अगर ये ऐसे नहीं है तो इनके साथ के कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो इन्हें इस तरीके से गाइड करते हैं। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर, और फिलहाल के लिए इनके माइंड में ड्युअलिटी है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, जो ये बताता है कि अगर कोई भी स्टेबिलिटी की बात आप इनसे चाहते हैं, कनेक्शन को लॉन्ग टर्म में स्टेबल करना चाहते हैं, तो ये पर्सन उनको बैलेंस करने के लिए स्टेबल नहीं है माइंड से, क्योंकि इस पर्सन के थॉट्स में ड्युअलिटी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं निगेटिविटी भी एक इस पर्सन के माइंड में है। इसी वजह से इस पर्सन के जो एक्शंस हैं ना वो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जिससे आपको कोई रिजल्ट दिखे इन डेज में। तो मैं यही बोलूँगी कि इस पर्सन को अपनी एनालिसिस कर लेने दीजिए, इनको सही गलत पे आ जाने दीजिए और तब डिसाइड करने दीजिए कि इन्हें करना क्या है, क्योंकि ये पर्सन तभी कोई सॉलिड एक्शन लेंगे, ठीक है। एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। सॉरी, एक्वेरियस, क्या एक्शन कार्ड्स हैं आपकी तरफ से रिमेनिंग डेज ऑफ जून में? ओके, 2 कार्ड्स हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स अपराइट, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड। आपके साथ तो भाई ये है कि आप तो चाहते हैं जल्दी से एक्शन लेना इस कनेक्शन की तरफ, बस आपको विक्ट्री चाहिए इस कनेक्शन में, लेकिन इस समय आपका लक, आपकी किस्मत
फॉलो नहीं कर रहा, मतलब कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। द स्टार रिवर्स्ड, और इसीलिए आप इमोशनली अंदर अंदर डिस्टर्ब भी रहते हैं। बट फिलहाल के लिए जिसे कहते हैं ना कि अगर आप गलत टाइम पर सही एक्शन भी लेते हैं ना तो उसका भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। सेम आपके साथ हो रहा है कि इस वक्त आप बहुत चीज़ों के लिए मेंटली क्लियर है कि आपको क्या करना है इस कनेक्शन में, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करने को रेडी हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी सही टाइम नहीं चल रहा, तो इन डेज में रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आप रेडी हैं लेकिन ऑब्स्टिकल्स या सिचुएशंस जो है वो अभी फ़िलहाल सही नहीं है कि आप उनके लिए एक्ट करें। समझ पा रहे हैं कि सही टाइम नहीं है फ़िलहाल ये। थोड़ा सा रुक जाइए, ये जो डेज हैं इसमें रुक जाइए, आप नेक्स्ट मंथ चीज़ों के लिए एक्ट कीजिए तो अच्छा रहेगा। एक्वेरियस आपके पार्टनर के लिए एक्शन कार्ड देख लेते हैं कि वो क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। एक्वेरियस के जो पार्टनर हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, तो अगेन वही एनर्जी है कि ये पर्सन कोई स्टेबल कमिटमेंट देने की पोजीशन में तो नहीं है, ठीक है, और उस तरफ इनका उतना ध्यान भी नहीं है, ठीक है। इनकी एनर्जीज़ हैं स्लो और ये टाइम नहीं है सही, तो आपको अभी रुक जाना चाहिए, ठीक है। वैसे ये जनरल रीडिंग है, जो आपके हिसाब से सही लगे आप वो करिए। बट फिलहाल के लिए जो आपकी परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेजर रूप ले सकती हैं अगर आपने कुछ भी इंस्टेंट एक्ट किया। और सेम इस पर्सन की तरफ से है कि ये पर्सन भी कमिटमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं है। नॉर्मल कम्युनिकेशन आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं इस पर्सन से, बट कमिटमेंट को लेकर ये पर्सन, देखिए यहाँ पे अगेन स्टार रिवर्स, तो कहीं ना कहीं जैसा आप इमोशनली इम्बैलेंस फील कर रहे हैं ये पर्सन भी सेम फील कर रहे हैं, ठीक है। बट आप क्लियर हैं, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं आप तो कार्ड्स क्या कह रहे हैं एक्वेरियस। 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। सबसे पहली बात एक्वेरियस, जॉब में है, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं, अपनी हीलिंग कीजिए। जो भी थॉट्स दिमाग में बना के रख लिए हैं, पकड़ के रख लिए हैं, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये चीज़ें वर्क की, ये चीज़ें वर्क नहीं की, उनको लेट गो कीजिए, ठीक है। अपने लॉजिकल माइंड को ना थोड़ा सा फ्री कीजिए। जब फ्री करेंगे ना तब वो काम करेगा, क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे और अपने लिए आगे आप अपनी इम्प्रूवमेंट लेकर आ पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसको इतना भर लेंगे कि ये चीज़ें हो गई, ये फेलियर हो गया, ये हो गया, तो आप कैसे फ्री रह के एक्ट कर पाएंगे, ठीक है। चाहे तो कुछ टाइम लें, 1 घंटा दिन में, 1 घंटा दिन में, आधा घंटा अपने लिए निकालें, ठीक है, और चीज़ों को एनालाइज करें। मैनिफेस्टेशन इस वक्त अगर आप यूज़ करते हैं एक्वेरियस तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके जॉब में, बिजनेस में या आप स्टूडेंट हैं तो। बट खुद से खुद का हर्ट मत बढ़ाइए, ये कोशिश कीजिए। आप जॉब में है ना, अगर बिजनेस में है तो इस वक्त कोई एक्शन मत लीजिए। अगर कोई मेजर एक्शन लेना है तो फिलहाल के लिए इतने दिन में ना थोड़ा सा पैसिव रहिए, ठीक है। थोड़ा सा भीड़, क्राउड वगैरह से भी बच के रहिए इस वक्त। थोड़ा सा कहते हैं ना, माइंड को आपको शांत करना है तो जितना हो सके थोड़ा सा आइसोलेट रह लीजिए। ये जो डेज है इसमें ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे, क्योंकि इस वक्त आपका इमोशनल और आपका लॉजिकल माइंड दोनों शांति चाहते हैं, ठीक है। और वो शांति कौन देगा? आप खुद देंगे। आप चाहें तो चक्रास मेडिटेशन कर सकते हैं, क्राउन चक्र की हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो सिंपली थोड़ा सा टाइम अपने खुद के लिए, अपनी खुद की लाइफ को सॉर्ट करने के लिए निकालिए। अगर कुछ भी सडन ऐसा डिसीज़न लेने को आ रहा है जहाँ पे कई सारे लोग आपसे कोई डिसीज़न चाह रहे हैं, किसी बिजनेस में हो सकता है, या किसी आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर किसी एग्ज़ाम को लेकर हो सकता है, या जॉब में किसी प्रोजेक्ट में, एकदम से इंस्टेंट एक्ट मत कीजिए जब तक कि आपका दिमाग आपको सही गलत ना बता दे। क्योंकि हो सकता है कि हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में आपको लगे कि आपको इंस्टेंट एक्शन ले लेना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लेना है। खुद को इस वक्त जितना पैसिव रख सकते हैं ना उतना रखिए, माइंड से भी और इमोशंस से भी, ये आपको हेल्प करेगा। चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस आपके लिए गाइडेंस में क्या है, बाबा की गाइडेंस में आपके लिए क्या है एक्वेरियस। ओके, यहाँ पे कार्ड है धुनी का।
जो बताता है बर्न ऑल योर वरीज, फियर, एंगर, हर्ट, जेलसी एंड डिसीज इन माई धुनी। तो क्योंकि आपने ये सब पकड़ के रखा हुआ है इसलिए आपको बोला जा रहा है कि रिलीज़ कर दें, इसे सरेंडर कर दें परमात्मा को, ठीक है। और ये कैसे कर पाएंगे आप? जब मैंने बोला कि खुद के लिए टाइम निकालेंगे, थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रखेंगे और अपने इमोशंस को, अगर डिस्टर्बेंस आ भी रहा है ना तो सोचिए कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कहाँ पर आपको हर्ट हो रहा है, कहाँ पर आपको एंजाइटी हो रही है। जब चीज़ें समझ पाएंगे तब उसे चेंज कर पाएंगे। अगर आप गो विद द फ्लो में रहेंगे कि लाइफ में कुछ भी चल रहा है और आप बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, ना अपने इमोशंस के बारे में सोच रहे हैं, ना अपने लॉजिकल माइंड के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर और कहते हैं ना निगेटिविटी को पाइल अप करते जाएंगे। तो ये चॉइस आप पर है कि आप करना क्या चाहते हैं, क्लिनजिंग करना चाहते हैं या चीज़ों को बढ़ाते रहना चाहते हैं, ठीक है। कार्मिक क्लेंजिंग का भी कार्ड है, तो ये कार्ड भी बताता है कि इस वक्त हो सकता है कि सबके साथ होता है, कर्मा प्रोसेस हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो अगर लाइफ अच्छी है तो सेलिब्रेट कीजिए, और अगर लाइफ में थोड़ी सी टफ चीज़ें हैं ना तो पेशेंस रखिए, ठीक है। और साथ ही साथ अपने माइंड, बॉडी और सोल को बैलेंस रखिए, क्योंकि आपके हाथ में अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही है। हाँ, अगर आपने ये किया तो आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये आपके खुद के एफर्ट्स होंगे, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको अपनी लाइफ बैलेंस करनी है। एक्वेरियस, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।